हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। आज अभी हमें डॉक्टर पुनीत जैन साहब, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस कोर्ट से, और पिछले साल भर से मेरी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है इनके अंदर में, क्योंकि मेरी अम्मी को एक बीमारी है, डिल्यूजनल पैरासिटोसिस विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो पहले से बहुत हद तक मेरी अम्मी इम्प्रूव की है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेरी अम्मी का सेहत में कितना इम्प्रूवमेंट है? बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट है और अभी और भी इम्प्रूवमेंट की हम इच्छा रखते हैं और जल्दी ही ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगी। तो ये एक है, एक टेबो है, जैसे कि किसी को जैसे कि डिप्रेशन है, ये है, वो है, तो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो कुछ लोग एक अफवाह फैला देते हैं कि पागलपन, ये तो बिल्कुल, ये जो पागलपन जो वर्ड है ये नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए ना, बिकॉज डिप्रेशन एक बीमारी है, डिल्यूजनल थॉट्स एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज है। तो अगर हर बीमारी का इलाज है तो क्यों ना हम उसको सही तरीके से ठीक किया जाए। बनस्पत की हम वो जमाना था जब हमारे को लोगों को पता नहीं होता था कि बीमारी है, उस जमाने में हम इसको कहते थे कि पागलपन है, जो कि अभी पागलपन नहीं है बल्कि एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। वही चीज अभी बल्कि गांव देहात में, रिमोट एरियाज में आज भी एक टेबो है कि लोग जो है क्या कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास अगर जाते हैं तो एक टेबो लोग, जिसके वजह से बहुत सारा परिवार तबाह हो गया है। डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूंगा खुद मेरी माँ के बारे में, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है इनके इसमें। तो ये कभी मतलब आज से आपकी बीमारी, माँ ये बताइए कब से था ये सब खुजलाने वाला, इस बीमारी कब से था? 5 साल से। 5 साल से था। तो हम आपको लेने के लिए जाते थे ना, तो आप मतलब नहीं आई, क्यों नहीं आई? नहीं आने के लिए नहीं दिया। कौन? मुखिया नहीं दिया आने के लिए, लेकिन आने के लिए नहीं दिया, लेकिन आप तो उस चैन को ब्रेक भी कर सकती थी ना, हिम्मत करके बेटा के साथ तो आ सकती थी ना। हिम्मत नहीं किया, हिम्मत नहीं कर पाया। हिम्मत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें इनका डिप्रेशन और इनका ये जो थॉट्स थे, हाँ, बहुत बड़े व्यक्ति जिसका इलाज उस समय नहीं हुआ। तो अगर उस समय इनका इलाज हो जाता या उस समय ये सही तरीके से दवाई ले लेती तो ये एकदम ठीक हो जाती उस समय भी ठीक हो जाती। हाँ। और आज से करीब 3 साल कबल मम्मी को लाए भी थे हम, क्योंकि डॉक्टर हमको पहले ही कहा था कि माता जी को आप अकेले लाइएगा। हाँ। जैसे कि मेरी मदर बताया कि मुखिया जी को मेरे वालिद साहब। हाँ। तो मेरे वालिद साहब जो है ना, इनको एक तरह से समझिए कैद में रख लिया उनको, क्योंकि एक साइकोलॉजी आप ही बताइएगा डॉक्टर। हाँ, मेरे मदर को मेरे नाना की तरफ से जमीन मिला है, प्रॉपर्टी मिला है। तो उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको भला फुसला करके, डांट फटकार करके, थोड़ा थोड़ा बेच करके वो अपना काम कर रहा है। जबकि हमारा जो इस्लाम है, इस्लाम का जो शरीयत है, शरीयत में साफ कहा है कि पत्नी का बेचा हुआ पैसा 1 पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। सही बात। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि पत्नी का बेचा हुआ 1 पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। Absolutely. तो पहले भी वही करते रहे, मैं हमेशा रेसिस्ट करते रहा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको रहने के लिए दिया जाए। लेकिन वो क्या किया, मेरी माता को वहां रखे, दिल्ली में बहुत अच्छा इंतजाम है, मेरी माँ थी भी और रह भी सकती थी, लेकिन उसको रहने के लिए नहीं दिए और लेकर के चले गए। पिछली बार जो वही लाए थे इलाज करने के लिए, तो मेरे फादर यहाँ पर हंगामा करके, झगड़ा खचाल करके, माँ आप ये बताइए, जब सुबह डॉक्टर के यहाँ जाना होता था फोन आ जाता था, फिर आ गए वो, आकर के आपको लेकर के चले गए। तो वहां पर मदर को अकेले ला करके उसको अगर ट्रीटमेंट अगर शुरू किए होते, एक तरीके से वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते थे। हाँ। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि अगर वो ये आपके माता जी ठीक हो गई तो जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे थे कि मेरी माता जी डिप्रेशन में रहे। हाँ। और अभी भी जब मेरी माता जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, हम लोग यहाँ आ गए हैं, और कुछ शरीयत का मामला है, तो शरीयत के मामले में भी बाज़ाब्ता हम लोग क्लियरली समाज को, सोसाइटी को, और जो उसका कंसर्न है वहां भेज दिए। लेकिन फिर भी समाज में मेरे फादर अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा। एक बात वो ये अफवाह फैला रहा है कि शरीयत के मामले में मेरी मदर को जो कहता है कि उसका बेटा जो है ना प्रेशर डाल करके बात करवा रहा है। तो आप मेरी माता जी से खुल करके बोलती, मुझे क्या बात है आपके साथ, क्या ऐसा क्या वजह है जो आप खुल करके बात नहीं कर पा रहे हैं? या आपको कोई डर है ना, या कोई घबराहट है, किसी चीज का दबाव है आपके ऊपर? ना फिर या फिर आप शरीयत के मामले में जो बात करने के लिए गई आप, जमायत उलमाए हिंद, मेरे गांव के मुफ्ती जसीम साहब आए थे, और पटना भी गए थे हमारे क्या कहते हैं हमारा सरिया, और क्या कहते हैं और भी मेरे गांव का 4 आदमी आया था। तो जो भी बात जितने भी लोगों का बयान दिए हैं, इसमें क्या आपने दिल से दी है या फिर दिल से दिए?
दिल से दिए है ना। अब इस बात को डॉक्टर साहब, वो मेरे फादर जो है, हमारी समाज के लोगों से बात होती है, बिल्कुल डंके के चोट पर कह रहा है कि एक घटिया आरोप लगा रहा है कि मैं अपनी माँ को कैद करके रखा है, अपनी माँ को प्रेशर बना करके रखा है। भाई जामिया में तो खुली जगह है, और इवन के उतना ही नहीं डॉक्टर साहब, मेरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फोन करके इस तरह का अफवाह किए हैं वो। जितने भी राजनीतिक लोग हैं सब किसी को फोन करके मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के रिश्तेदार हैं, ऐसा गंदा 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 बात बोलते हैं कि बिल्कुल सुन करने के बाद, मेरा भी तो सोशल लाइफ है डॉक्टर साहब, मैं लोगों से बात करता हूँ, हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। पहले तो शिकायत करते थे, अब लोगों को प्रेशर बना रहा है हमसे बात ना करो। ये एक तरीके से आपको आपके बारे में गलत अफवाह फैला करके आपके अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर रहे हैं जी, जिससे कि आप अकेले हो जाओ जी, अकेले पड़ जाओ, और किसी ना किसी तरीके से आप उस मेंटल स्टेट में आ जाओ कि आप अपने बारे में कुछ बोल ही ना पाओ किसी को। अच्छा, ये एक ये कहा जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनके जुल्म और सितम की दास्तां जो है ना बचपन से ही है। हाँ। मेरी माँ आपको बताएगी। माँ, आप ये बताइए, जब से शादी हुई है तब से ही तो जुल्म सितम की दास्तां है ना। है, एक बार का वाकया है, आप बताइए। हम बहुत छोटे बच्चे थे, वहां पर मस्जिद में हमको कत्ल करने के लिए जा रहे थे, सुने कि नहीं सुने हैं? और दूसरा बार, एक बार जो मेरी दादी का जो जमीन बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो क्या हमको भी कुल्हाड़ी लेकर के पिटा रहे थे कि नहीं मारने के लिए? हैं? ये बात सही है गलत है? सही है। उसके बाद आप ये बताइए कि अभी पिछले बार जो आपको दिल्ली लाए थे, उसका स्टेटमेंट क्या था? साफ हमको बोल दिया डॉक्टर साहब, तुम माँ को जो इलाज करने के लिए लाए थे, हम इलाज वही लेकर के चले गए घींच करके। इसका मतलब डिप्रेशन से निकलने नहीं देना चाह रहे थे, और डिप्रेशन में रहेगी तो उनका जमीन बेच पाएंगे, और जमीन बेच करके वो दोनों बेटा के नाम से घर बनाए, अपना गाड़ी खरीदे, अपना खर्च कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये, तो इन सारी चीजों के लिए जो ना इतना टॉर्चर, उसी में जो मैं हमको कहते कि तुमको हम बेटा नहीं मानेंगे, तुम बाप खोजो, मेरा 2 बेटा है, और मर भी जाए तो जनाजे में मत आना। क्या मैं सच है या गलत है? सच है। उसके अलावा एक बार नहीं, हजारों बार हमको धमकी दिया है कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, फलाने के पास जाएंगे, फलाने का मदद लेंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। अभी रिसेंटली, अभी इतना उनका है, कभी इस जनप्रतिनिधि के पास, कभी उस जनप्रतिनिधि के पास, कभी इस रिश्तेदार के पास, कभी उस रिश्तेदार के पास। इतना लोगों से हमारी जो बात होती है ना, वहां के लोग पक गए हैं, क्योंकि उन लोगों को असलियत नहीं पता है। असलियत उन सब लोगों को जब पता चल जाएगी, उन सब लोगों को जब आपकी असलियत पता चल जाएगी कि आप कितने नेक और कितने अच्छे इंसान हैं, तो आपके पिताजी की जो कही हुई जो बातें हैं, जो कि वो फैला रहे हैं, जो कि आपको अफवाह में डाल रहे हैं, जो कि आपके अगेंस्ट उल्टा सीधा जो बोल रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है वो, पूरे समाज में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है। और जैसे कि इनका जो डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, तो डिल्यूजन में लाने का वजह तो मेरे पिताजी ही रहे होंगे। सही बात है, क्योंकि देखिए उन्होंने आपकी माताजी के साथ इतना जो टॉर्चर किया है, इतना जो स्ट्रेस दिया है, इतना जो परेशान किया, मेंटली हैरेस किया, उसकी वजह से इनकी ये स्थिति हुई है। अच्छा, ये तो इसीलिए जो है, जैसे कि डॉक्टर आप भी समझते होंगे, जैसे कि ट्रॉमा बॉन्डिंग से सफर कर रही है, गैस लाइटिंग, और गैस लाइटिंग का आप समझ रहे हैं 7 स्टेज। और कई बार गांव में गए माँ, गांव में क्या कहते हैं, वो जो कभी सुसाइड वगैरह का भी कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे वहां बोलता में है? अब इस तरह का फीलिंग तो नहीं आता है ना, नहीं आता है। तो वो ये सारी चीजें तो बहुत है। तो अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम ये इम्प्रूव कर रही है, बहुत इम्प्रूव करेंगी। अभी तो इम्प्रूव करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे इनकी थेरेपी के साथ ये और इम्प्रूव करेंगी, और एकदम अच्छी और स्वस्थ हो जाएगी, और मेंटली अलर्ट हो जाएंगी। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इन चीज का असर जो है ना हमारी जिंदगी पर पड़ा जी। मेरा बचपना बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि एक टेबू था, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, लोग कहते ओ फलाना का बेटा है, क्योंकि उनका समाज में छवि अच्छा नहीं, लोगों से लड़ना झगड़ना, केस वगैरह। उसके अलावा 2 शादी कर चुके थे, एक पत्नी के रहते हुआ दूसरा, फिर मेरी माँ के साथ हमेशा जुल्म सितम करते रहे। एक बार का वाकया है कि मेरी क्या कहते हैं, मेरी माँ की दादी आई थी, मेरी खाला आई थी जी। उनके सामने में क्या बात हुआ था, माँ उस वक्त आपको जुल्म किया गया था कि नहीं किया गया था? कितना? बहुत जुल्म, बहुत मारे पीटे थे गांव तक। तो ये बात जो है ना, मेरी खाला वहां उन लोगों को बोल दी थी, तो मेरे मामू लोग एक्शन लिए थे, लेकिन वो उन लोगों पर भी जानलेवा हमला कर दिए थे। तो
क्योंकि अगर वो जानलेवा हमने इसलिए किया क्योंकि वो चाह रहे थे कि मेरी ही वो सारी चीजें चलती रहे। बिल्कुल अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए हर ये कर देते हैं। अच्छा, मैं छोटा बच्चा था, 6 महीने का बच्चा था, और हाँ, जब आपको जो किस बात से कह रहा था कि हमको रख करके, क्या पूरी बात क्या थी, क्या कह रहा था आपको? दादी के साथ, आपकी दादी के साथ आपको भेज रहा था और हमको छीन लिया, हमको छीन लिया। आप बताइए कितना, मेरा उम्र कितना था? 6 महीने। 6 महीना का बच्चा को माँ से जुदा कीजिए। हम नहीं जाएंगे मायके। हम बोले कि बच्चा को छोड़ के कहा, सही बात है। हाँ, दूध पीता है बच्चा। तो आप ये बताइए, उस वक्त जो आपको ऐसा किया तो आपको तकलीफ नहीं हुआ इस बात से? बहुत तकलीफ हुआ ना। मेंटल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर एक तरह का है, बताइए इस तरह का। और जो हमको जो कत्ल करने के लिए जा रहे थे, आप सुने, आप उस वक्त थे बोईता में? ना, आप नहीं था। बताइए, हमको रख लिया माँ वहाँ, 6 महीना का बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, माँ को मैके भेज दिया मार डांग करके। और हम गांव में थे, मेरी दादी वो लोग परवरिश की थी, वो लोग बता रहे थे हमको कत्ल करने जा रहे थे। उसके बाद एक तरीके से आपको मार करके, आपको ये सब कत्ल करके वो चाह रहे थे इनके ऊपर हावी होना। अच्छा, मदर के ऊपर हावी होना। अच्छा, एक बात और भी सर, एक बात मैं भी बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारी शादी भी हुई थी, और शादी के बाद माँ, आप अपनी बहू के साथ, हम लोग तीनों आदमी यहाँ रह रहे थे ना, तो वहां पर क्या हुआ कि मेरी सौतेली माँ का जो बेटी है, उनका निकाह किया हुआ था। तो निकाह करने के बाद जो है ना, उसको रुखसती कराना था। तो मेरी माँ को जो है ना बोला कि तुम जमीन बेचो और मेरा बेटी का रुखसती कराओ। तो मेरा पिताजी और माताजी का बहुत झगड़ा चल रहा था। इतना झगड़ा चला कि मतलब रात में झगड़ा शुरू होता था 11 बजे, फजर तक झगड़ा चलता था। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा, अगर मेरी अम्मी का कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरे फादर, मेरे जो एक्स वाइफ थी, उनके फादर और मदर को, उनकी दादी को भी फोन करके रात रात में परेशान करना, कभी कभी उन लोगों को चले जाते थे। तो इससे हम लोगों का अज़दवाजी जिंदगी में जो है ना, मतलब बहुत टर्बुलेंस आया। और 6 महीना के बाद लास्ट में मेरी एक्स वाइफ जो बोली उसका ये कि आप ऐसा कीजिए, अम्मी को यहाँ से भेज दीजिए। तो मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि ये सब झगड़ा हो रहा है, आपके पिताजी क्या कहते हैं, आपकी माँ को इतना टॉर्चर कर रहा है, तो हमारा लाइफ खराब हो रहा है, और आपके पिताजी मेरे माता पिताजी को भी टॉर्चर कर रहा है, और मेरी वाइफ को भी टॉर्चर किए हैं वो। क्योंकि कई बार जो फोन उठाए तो मेरी वाइफ फोन उठाई, बिल्कुल डांट दिया कि खबरदार, तुम बात करने नहीं दे रहे हो, तुम क्या कहते हैं, मेरी बीवी से बात करने नहीं दे रहे हो, मतलब मेरी अम्मी से। कई बार तो वो बेचारी बहुत ये हो गई। तो ऐसे हालात में अगर मतलब क्या कहते हैं, तो चलिए, हम लोगों का, हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि एक हम लोगों का कुरान में है कि अगर बेजोड़ रिश्ता हो, दो खानदान के बीच में आपसी सहमति से अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपके भी इंतजाम करेगा, अल्लाह ताला मेरे लिए भी इंतजार करेगा। क्योंकि मैं उस जिला के अच्छे परिवार में रिश्ता किया था, तो वो लोग बहुत आसानी से मतलब देखा कि ये है, तो मेरे ससुर बोले भी थे कि आपके अंदर में जो पेरेंट्स का इतना जो दबाव है, ये आप नहीं झेल पा रहे हैं, और मेरी बेटी 6 महीना रिश्ता करने के बाद इस तरह से नहीं झेल पाएगी। प्लस निकाह के बाद मेरा साला मेरे गांव आया था, तो बेचारा घर में जाकर के बोला था, मेरे पास भी बोला था, मेरी बहन 1 मिनट भी नहीं रह पाएगी। तो ये सब इतना टॉर्चरस लाइफ से मेरा भी तो जिंदगी खराब हो गया। सही बात है। और उसका खुशी क्या था, लास्ट में मेरी एक्स वाइफ बोली भी थी कि ये जो अपनी बेटी का रुखसती कराने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए हम लोग का जिंदगी तबाह कर रहा है, और ये हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या बहुत ही मतलब उस परिवार के लोगों ने, खासतौर से लड़की के फादर ने, लड़की के क्या कहते हैं मदर ने, लड़की ने, क्योंकि हम भी घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, डर जाते थे, क्योंकि मेरे फादर डराते थे, हम ही को डराते थे कि वो लड़की वाला तुम पर केस कर देगा और तुम पर हम केस कर देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। यानी जब से जॉब मिला है ना, ये धमकी बार बार दिया जा रहा है कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। तो फिर भी वो लोगों ने कहा कि आप हमको हिम्मत दे करके, मतलब एक खूबसूरती से हमारे रिश्ते की खूबसूरती ये रही कि खूबसूरती से फसाद किए बगैर हम लोग अलग हो गए। भाई वो अपने जगह में, हम अपने जगह में। लेकिन आज के टाइम में मेरे पिताजी हर जगह, गाँव में, समाज में मेरा ही शिकायत कर रहे हैं। जैसे कि मानते हैं ऐसा भी हो सकता है कि दो अगर रिश्ता है, 2 रिश्ता में भाई लड़का भी अच्छा हो सकता है, लड़की भी अच्छी हो सकती है, किसी वजह से मोहब्बत नहीं हुई। हमको तो लग रहा है कि इस क्योंकि मेरा दिल, क्या कहते हैं, हर बच्चे का दिल होता है कि भाई परिवार में खुशहाली हो। मेरी माँ जो परेशान रही तो मैं परेशान रहा, जब मैं परेशान रहा तो फिर सारा ये। तो अगर मेरे फादर खामोशी से घर में बैठे रहे होते, हम लोगों के लाइफ में अगर इंटरफेयर नहीं किए होते, मेरी माँ को प्रताड़ना नहीं किए होते, है माँ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती, बहुत अच्छी चल रही होती। या उस वक्त हम अपनी माँ को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अगर जाते, क्योंकि बात ये भी है
कि उस वक्त मेरी एक्स वाइफ, मेरी सास, मेरी माँ को बहुत काउंसलिंग करने का कोशिश किया जी। सारा लोग समझाया कि वो आदमी टॉर्चरस आदमी है, जब से आपकी शादी हुई आपका जिंदगी तबाह कर दिया, आपका बेटा का जिंदगी तबाह किया, हाँ। उसको तबाह दिला करके अलग रही है। हाँ। लेकिन ये भी नहीं भूल पा रही है, ये भी बातचीत कर पा रही थी। तो इसी की वजह से ये अभी भी ट्रॉमा में है, अभी भी ट्रॉमा में है। हाँ। तो ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है ना, क्या ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है ये। ट्रॉमा बॉन्डिंग है। तो ट्रॉमा बॉन्डिंग को रिलीज करने का इलाज है। दूसरी बात, एक जिसके ट्रॉमा बॉन्डिंग की रिलीज करने के लिए इनका इलाज चल रहा है अभी। हाँ, अभी इलाज चल रहा है। और इलाज अभी चलेगा इनका, चलेगा। हाँ, जिससे कि ये सारा का सारा इनसे जो ट्रॉमा बॉन्डिंग जो है या पुरानी जो पास्ट पेनफुल मेमोरीज है वो सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वक्त लगेगा इसमें। हाँ, वक्त लगेगा। जब ये मुस्कुराने लगेंगी, हंसने लगेंगी, तो इनके अंदर जो पुरानी जो चीजें हैं, जो पुराने जो घाव हैं, वो धीरे धीरे हील हो जाएंगे। अच्छा, चलिए, मैं एक चीज देखा अपने परिवार में, जो वहाँ के अच्छे परिवार में रिश्ता किया था, तो वहाँ के रिश्तेदार लोग हमको अभी भी मानते हैं। जाता हूँ, वो लोग शादी में, जैसे होता है रिश्तेदारी में दूसरे का शादी, तो वहाँ पर कुछ लोग और भी अफवाह उड़ा रहे हैं। जैसे कि उन्हीं के रिश्तेदार के एक रिश्तेदार थे, वो अपने बेटी का रिश्ता किए थे, फंक्शन में हमको भी बुलाया था, मैं गया था माँ को लेकर के। लेकिन वहां पर कुछ लोग जो था, एक अफवाह बेगर दावत का किया है, और एक बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई है डॉक्टर साहब, कि रकीब जब शादी किया था तो उसकी माँ और क्या कहते हैं उसकी वाइफ जो रहती थी, तो अपनी वाइफ को ताला बंद करके रखता था, माँ और वाइफ को, जो कि एकदम गलत है। जो कि एकदम गलत है। माँ, ये बताइए, जब हमारी शादी हुई, वाइफ को 3 महीना एक पीरियड में रही और फिर 3 महीना एक पीरियड में रही, आप साथ में थे पूरा। आप बताइए, कभी हम ताला बंद किए हैं ना? ये अफवाहें फैली है, और ये मुझे पूरा रिपोर्ट है कि इस तरह की अफवाहें, क्योंकि हम लोग का जो हुआ ना, वो शरीफ लोग थे, रिलीज किया भाई आपका भेजो रिश्ता, आप अपने जगह अपने जगह में। तो मेरे एक ससुर वाले, मेरी एक्स वाइफ के तरफ से या उन लोगों की तरफ से नहीं है, बहुत लोगों का भी हम पता किए, तो ये सारा हमारे परिवार से ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे फादर जो टॉर्चर किए, मेरी वाइफ को टॉर्चर किए थे, मेरे ससुर को टॉर्चर किए थे, इसको टॉर्चर किए, जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया, तो अपने का बचाव करने के लिए हम ही को डिफेम करवा दिए है। अभी भी कर रहे हैं क्या? अभी भी कर रहे हैं, जबकि मेरा शादी का मामला खत्म हो गया, 5 साल बहुत दिन पहले की बात है। अभी मेरे पिताजी लोगों के पास, समाज के लोगों के पास इस तरह की बात बोलना, मेरा ही शिकायत करना, तो इनका अगर देखा जाए ना दिनचर्या इधर, मतलब क्या कहते हैं 5-6 साल से, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम जानते हैं वहां वो नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा यही एक रूट रहेगा कि आप समाज के अंदर अपनी जो अच्छाइयां हैं जी, आप जो है वो आप लोगों को पता है कि मैं ऐसा ऐसा इंसान हूं। जब लोगों को पता चलेगा कि आप इस टाइप के इंसान हैं और कोई आपके अगेंस्ट अफवाह फैला रहा है, तो वो अपने दिमाग से, अपनी समझ से पहचान पाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया में खुल करके बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग तो कह रहे थे कि भाई ये बातें, घर की बातें घर में ही रहने के लिए दिया जाए, लेकिन हम लोग ऐसे हालात में आ गए हैं कि इतनी अफवाहें जो हमारे खिलाफ जो फैल गई है ना, इस चीज को डिफेंड करने के लिए हम लोगों के पास अब एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रशासन के पास जाए। तो अभी भी आप लोगों का कमेंट आता है कि पापा है, बाप है, तो क्या केस कीजिएगा, मेरी माँ भी ये नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी अफवाहें, क्योंकि सर मतलब आपको हम बता रहे हैं, अब ये डिफेमेशन हमको हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाएगा, सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लस फेसबुक है, कई पोस्ट में दिखाऊंगा। माँ, आप ये बताइए, आजकल के टाइम में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। हाँ, आपको मैं पोस्ट में दिखाऊंगा आपको। हम इसमें ये है, एक बार पिछली बार जब हम आए थे, फिर मेरे वाले साहब आ गए, आपको यहाँ से लेकर के चले गए, और लेकर के उनका भागिन दामाद है अजमल और उसके भांजी है, वहां जाकर के ठहरे। जानते हैं सर, फेसबुक में क्या डाल दिया लिख करके कि हम लोग फुटपाथ में इलाज कर रहे हैं, फुटपाथ में भटक रहे हैं। अच्छा। और समाज के लोगों के पास बोला कि हम लोगों को निकाल दिया। हाँ, क्या आप सच बताइए, क्या वो फोटो जो फेसबुक में बहुत वायरल हुआ है, ये क्या कहते हैं फुटपाथ का है कि इसका है? उसका भागिन दामाद का है। ये देखिए, यहाँ से लेकर के चले गए, और इससे पहले भी बहुत सारा पोस्ट मेरी अम्मी का नाम का देखिएगा सर, एक ही फोटो है, पति के साथ रहने का फोटो और पत्नी के साथ रहने का फोटो, उसका पूरा एनालिसिस अगर कीजिएगा ना, एक ही साड़ी है, एक ही ब्लाउज है, फोटो लेने का तरीका अलग है। इस तरह से सोशल मीडिया में हमको डिफेंड किया। आजकल एआई का भी जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, और इस वजह से आप ये नहीं जान सकते कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन लोग तो सीइंग इज बिलीविंग, लोग इस चीज को देखता है। अच्छा, एक पोस्ट में आप बताइए, फेसबुक आप चलाती हैं ना? नहीं चलाती हैं। फेसबुक में मेरी नाम के नाम से पोस्ट लिखा है, पहले वो जो अम्मी को लाने के इलाज करने ला रहे थे, कुछ लोगों से सपोर्ट कर रहे थे,
कि प्रोफेसर मेरा नाम लिख करके कि डॉक्टर रकीब आलम असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपनी माँ को हमको इलाज करने के लिए करीब 100 लोगों से पैरवी करवाया, लेकिन मैं पति के बगैर नहीं जाऊंगी। क्या माँ आप ये बात लिखे थे? अब देखिए वो क्या किया, ये बात सही है कि वहां के समाज के लोग मेरा सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो 100 लोग, जाहिर सी बात, तो कुछ लोग बात किए होंगे कि भाई उसकी माँ को इलाज करने के लिए भेजिए, लेकिन वो और लोगों का मुंह बंद करने के लिए मेरी माँ से पोस्ट डलवा दिए इस तरह का। अच्छा एक बार और ये बताइए माँ कि आपको अगर वो मुखिया आरिफ साहब अगर नहीं रोके होते, क्या आप रुकती? बेटा के साथ इलाज करने के लिए आती ना। और आज डॉक्टर साहब आप खुद बताइए, 5 साल पहले मेरी माँ अगर यहाँ रहती, मेरी माँ इस कंडीशन में पहुंचती ना? आपका हार्ट का जो ब्लॉकेज हुआ है, कितना % ब्लॉकेज है माँ? 100% ब्लॉकेज। एक दिन 2 दिन का तो नहीं है। उसके अलावा जिस दिन आपको हार्ट अटैक हुआ उससे हफ्ता दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले आप मेरे वाले साहब को कह रहे थे कि हमको बेटा के पास जाने दो, बेटा के पास जाने दो, कह रहे थे ना। इनको आने के लिए नहीं दिया। क्यों नहीं दिया डॉक्टर साहब आने के लिए? क्योंकि मेरी माँ, मेरे वाले साहब मुखिया का जो इलेक्शन लड़े थे ना, मेरे एक मामा है शोएब साहब, उनसे उनका बेटा से 15,000, कितना 15,000 रुपया उधार लिए हैं। अब उस पैसे के जगह में मेरा मामा मेरी माँ से जमीन मांग रहा है, वो रजिस्ट्री करवाना था। और इसी मामले में आप लोगों का झगड़ा चल रहा था ना कुछ दिन पहले, हार्ट अटैक से पहले झगड़ा चल रहा था ना। यानी कि हम ये देख रहे हैं इस दिन से उसका सिर्फ मैनिपुलेशन कैसे है कि उसकी माँ मेरे कब्जे में कैसे रहे, उसकी माँ का हम जमीन कैसे बेच पाए। और अभी जब जब हम डिफेंड करने का कोशिश किया, माँ आप सच बताइए, जब आप भोता में नहीं है तो खामोश रहा है? जब जब माँ मेरे करीब आने की कोशिश की है किशनगंज में या दिल्ली में, वो हम ही को डिफेंड कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा, मेरा पिताजी जब मेरी माँ उनके साथ थी तो मेरे पिताजी खामोश थे। अब मेरी माँ दिल्ली जब आ गई है, वो मेरे खिलाफ डिफेंड कर रहे हैं, तो वो उनके चंगुल से बाहर आ गई है, और उनके पास क्या है कि क्योंकि मुखिया का इलेक्शन जो लड़ रहा है ना, मुखिया का इलेक्शन लड़ने के उसे कुछ कर्ज है। और वो पहले जो प्लान किए हुए थे कि भाई उसको उम्मीद नहीं था कि भाई उसकी माँ उसके पास चले जाएगी, इसका छोटा छोटा जमीन बेचेंगे, बेटा को पढ़ाने का सपना सजा करके रखा, घर तो बना ही दिया है, तो ये सारा उसका सपना चूर हो गया है। तो अभी भी उनका यही है कि समाज के लोगों से गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं भाई अब शरीयत के मामले में आप जाइए ना। मैं समाज के लोगों से भी कहता हूं, पुरजोर अपील में करता हूं कि आप लोग जाइए, हमारे गांव के मुफ्ती जसीम साहब हैं, आप जाइए, तो क्या कहते हैं आपका जो दारू गजा वहां है, क्या कहते हैं इमारत सरिया पटना में है, जाइए वहां, मेरी मम्मी जाकर के बयान दे दी है, मैं वहां जाकर के बात कीजिए ना कि क्या किस हालत में, जब मेरी माँ बयान दे दी तो उससे क्लियर होगा ना। आपको अगर ये बात बोलता है कि बेटा को प्रेशर डलवा करके बात कर रहा है तो गलत है ना। यहाँ पर कोई प्रेशर है और इसकी नीना मत गए उधर ही। हाँ, अब बताइए कि ये बात वो फैला रहे हैं सब हर जगह कि शरीयत वाले मामले में उसका बेटा उस पर प्रेशर दे रहा है। फिर डॉक्टर साहब अभी यहाँ पर है, सोशल मीडिया है, बिल्कुल बात कीजिए। अब क्या दिल से बात आया कि ये प्रेशर है? दिल से बात आया। आज प्रेशर डालना है। मौलाना ग्यास साहब को जो लेकर के गया था, आप लिख करके दिए थे ना सच बात, फतवा लेने के लिए, वहां पर तो कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर तो वो बना है आपको, क्या कहते हैं, उस ये करने के लिए, इस पर झूठा केस करने के लिए को भेज दिए। ये बात है कि नहीं है? ये चीज है। और एक बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी जो बात हो रही है हम भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी पुरानी चीजें, जैसे कि अभी भी मेरे पिताजी लोगों के पास बोले माँ को कैद करके रखा है, माँ को कैद करके रखा है, और पहले भी एक अफवाह है कि बीबी को ताला बंद करके रखता था। तो भाई मैं कहता हूं पूरे सीमांचल या जितने भी लोगों तक बात पहुंची है, मैं चैलेंज करता हूं कि उस पीरियड में जब हमारी वाइफ यहाँ थी, मेरी माँ यहाँ थी, तो आप आइए और बताइए कि मैं बाहर रहा हूं, कॉलेज में रहा हूं, यहाँ रहा हूं, वहां रहा हूं, आप हमारे घर में आए हैं और मेरी माँ और मेरी एक्स वाइफ जो है ना हमारे घर में बन पाई हो। आप अपने नजरों से तो नहीं देखे है ना, आप लोग अफवाहों पर यकीन कर रहे हैं। सर आग की तरह से फैल गई है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, फिर मैं उसी सोसाइटी में हूं। अगर मेरे सामने कोई गलती होती, कोई अगर बात होती उस सोसाइटी में मैं नहीं जाता, उनके रिश्तेदारों से ताल्लुकात नहीं रखता, मैं खुल करके बात करता हूं। ये बात मुझे बहुत पेन किया है। ये बहुतान है, बहुतान फैलाना बहुत गलत है। और एक बात बिल्कुल, मेरी माँ यहाँ पर बिल्कुल गवाही है, सारा चीज है सर। आदमी पागल तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कर सकता है। तो अगर आप बताइए, अगर आप अपने नजर से देखें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अपने नजर से देखें कि मेरे गाय बने में हमारे घर में आया है और ताला अगर बंद पाया है, तो हम आपका जो है क्या कहते हैं, आइए उसको प्रूफ कीजिए। लेकिन अफवाहों पर, एक तो मैं उन लोगों से कहूंगा, किसी पर बहुतान लगाना यह बहुत बड़ा गुनाह है, और इस चीज को सर्कुलेट करना, क्योंकि हदीस में भी है, उस बात को दूसरे तक पहुंचाने से पहले आप उसका तस्दीक कर लीजिए। एक ऐसा भी होता है सर, डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं एक दूसरा राजनीतिक भी पहलू है इसमें। हम क्या किए जामिया में पढ़ने के साथ भी, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मोरल वैल्यूज,
क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट, महिलाओं का अधिकार, ये एक हम प्रोग्राम करना शुरू किए। और अभी राष्ट्रीय महिला आयोग से भी जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार आयोग से भी जुड़े हुए हैं, और नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में, और जिला में भी एक मॉडल बनाने का हम कोशिश किए। तो वहां पर कुछ राजनीतिक, ये हमको राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझने लगे। पहले भी जब ये संस्था स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कुछ लोग जो है हमको डिफेम करने के लिए जो है ना, भाई इसका तो एक मुद्दा है, उसी को लेकर के जो है क्या कहते हैं अफवाह फैला दिया। और इस मामले में, मेरी माताजी के मामले में भी, क्योंकि मेरे फादर एक राजनीति के पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। और डिफेंड ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों के बारे में यह है कि जिला स्तरीय बातों को, सच्चाई को राज्य स्तर तक गए मत गए, राज्य स्तर तक, हाँ राज्य स्तर तक जो है ना गलत फैलाया जा रहा है। क्या हमारी बात सही है कि नहीं है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्या कहते हैं एक मतलब एक राजनीतिक रूप ले लिया हो सकता है। क्योंकि एक बात ये भी आती है, माँ आप ये बताइए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से दिल खोल करके बात इस वजह से कर रहा हूं, मैं तो करूंगा। अभी जो मेरे वाले साहब लोगों के पास जो जा रहे हैं, मैं सारे लोगों से दावत करता हूं कि आप उनकी बात को सुनिए, और उनके बात को सुनने के बाद तस्दीक कीजिए, मेरी माँ से बात कीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग ओपन है, मेरा दरवाजा ओपन है, आप लोग दिल्ली आइए, दिल्ली आकर के यहाँ पर बात कीजिए, मेरी माँ से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। और बाकी कुछ दिन पहले तो वो दिल्ली आए थे, आप लोगों से जाकर के बोला ऐसा दिल्ली आए थे, अगर ये था, अगर दम था, सही में उन लोगों का रिश्ता अगर बचा हुआ है तो यहाँ तो बात करना चाहिए था ना। बाकी मेरी माँ की सुरक्षा के लिए बाजबता मैं कह रहा हूँ कि मानवाधिकार आयोग से भी जुड़ा हुआ हूँ, महिला आयोग से भी जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह मेरी माँ को लेकर के बात करवा चुका हूँ, काउंसलिंग करवा चुका हूँ, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो उसको तो डर है, यहाँ अगर आता तो यहाँ आने के बाद तो यहाँ पर सर हम क्या कहते हैं, यहाँ जामिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के ये करते, आया हफ्ता दिन तो घूम करके चला गया, वहां सीधे साधे भोले भाले लोगों को क्या कहते हैं गुमराही की दुनिया में वो ये करते हैं, फैलाते हैं। तो ये तो गलत है। दूसरी बात ये भी लग रहा है डॉक्टर साहब कि इसमें जो हमारा जो परिवार, जैसे बहुत सारे लोग हमको ये कह रहे थे कि भाई इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को परिवार में ही सॉल्व कीजिए। तो कुछ परिवार के सदस्यों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे पड़ोस में ही मेरे अपने बहनोई है शहबाज आलम साहब, जो कि डॉक्टर महबूब साहब का लड़का है। तो भी वो भी हमारे इस मामले में, माँ बेटी थी आपका इलाज करने के लिए, जब भी हम उनसे मदद मांगे तो भी आपका सपोर्ट करने के लिए तो जा सकता था ना। नहीं कभी किया? कभी नहीं। आप 5 साल तक बीमार रही, खुजलाती थी, खून निकलता था, ये निकलता था, आपकी बेटी है, आपका दामाद, कभी आपका काउंसलिंग किया, कभी आपको समझाया? ना, कभी नहीं समझाया। दूसरी बात, जब हम उन लोगों से मदद मांगे, समाज के लोगों से मदद मांगे, जैसे कि वहां काउंसलिंग करने के लिए जो है ना, वहां झगड़ा करते हैं वाले साहब, तो भी 10-20 लोगों को लेकर के अगर पहुंचते वहां तो एक प्रेशर बनता है कि नहीं बनता? तो आपका दामाद, आपकी बेटी और उनके भी रिश्तेदार हमारे साथ जाकर के बात की जा सकती थी ना। कभी किया? ना, कभी नहीं किया। उसके बाद आप साफ बताइए माँ, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, क्योंकि लोगों में विश्वास जो है ना, क्योंकि रिश्तेदार का भी रोल है। जिस दिन मौलाना ग्यास साहब को लेकर के गए थे हम, वहां बात हुई थी, आप लिख करके दिए थे, लिख करके जब आ गए थे तो आपकी बेटी आपको क्या कह रही थी? क्यों लिख करके दिया? यानी सच बात लिखने के लिए जो मेरी माँ लिख करके जो थी, तो मेरी बहन इसको परेशान की। उसके बाद हम लोग जब आ गए, वहां पर गए थे, हम गए थे, शकील मामू गए थे, मौलाना ग्यास साहब गए थे, उसके बाद क्या कहते हैं वो मुन्ना गया था, और ये क्या कहते हैं हमारे असलम साहब गए थे सेक्टर से, और गांव के शमसुजा कमरुल्लाह साहब थे। वहां पर क्या हम लोग पहुंचे तो वाले साहब जब माना कर लिए, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस मंगा लिए। आधा घंटा के बाद कुछ लोगों को लेकर के आकर के मौलाना ग्यास साहब को बेइज्जत किए थे ना। उसके बाद वो कागज में क्या लिखवाए थे, फतवा कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। उसके बाद आप सुबह थाना चली गई थी, आपको थाना कौन भेजा था? वही। कौन? नाम बोलिए। आरिफ भेजा था। आप देखिए सर, एक माँ को बेटा क्या 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 बात करने के लिए भेजा था? हमको डरा धमका के, चाकू छुरी दिखा के, मतलब ये कर लिया, सिग्नेचर कर लिया। आप बताइए, इतने सारे लोगों के सामने में वो जो आप जो लिखे तो हम थे, क्या ऐसा हुआ था क्या? ना, आपकी मर्जी से लिखवाया गया था ना। और मौलाना ग्यास साहब को पढ़ा करके सुनाए भी थे कि माँ आप क्या कहता, बताइए क्या ये, बताइए। इस तरह से कनिंग आदमी है। उसके बाद ये मामला एसपी साहब के पास चला गया। उस वक्त जो हमारे सुप्रीम पुलिस थे, वहां पर रिटर्न में हम नहीं दिए थे ऐसे, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह जो कर रहे थे ना, हमारा जान पहचान था, तो उसको वहां बात चली, उसको बुलाया तो भाग करके दिल्ली चले गए। तो उसके बाद सुमन बाबू थाना इंचार्ज थे, अभी मिली थी माँ, तो वो सुमन बाबू को बोला कि आपका 2 बहन हुई है, बाबर और शाहबाज के सामने में मामला को रिजोल्व करना चाह रहे थे। तो बाबर और शाहबाज रिजोल्व करने के लिए जो बात है, तो मेरे सामने में शाहबाज मेरा अपना बहन हुई। सुमन बाबू को क्या कहा
कि ये जो शरीयत का मामला है, शरीयत के मामले में मेरा ननिया ससुर यानी कि मेरा नाना सही करके भेजे हैं। दूसरा, मेरी सास फिजिकली और मेंटली फिट है। दोनों गलत बात बोले। माँ आप ये बताइए, जब ऐसा मामला हुआ था उस वक्त शाहबाज हमारा परिवार का रिश्ता हुआ था क्या? रानी का रिश्ता हुआ था उस वक्त? नहीं है। और जब ऐसे बात चल रहे थे नाना थे, तो शाहबाज तो कभी नाना से तो बात किया नहीं है। तो अब शाहबाज जो ये बात बोला कि उसका नाना सही करके सारा भेजे हैं, सच बोला कि गलत बोला? गलत बोला। और आपके बारे में बताया कि मेरी सास हर तरह से सही थी। क्या रानी को पता नहीं था क्या बीमार थी? है? तो वहां पर 2 झूठा गवाही दिया हमारे परिवार का। ये चीज है दोस्त, अगर जिसको हमारा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए था, उतना जाने दीजिए। एक बार की बात है, मां आप सच बताइए, काशीबाड़ी के मुजम्मिल मेहमान के पास जो हम लोग गए थे, रिश्ता के बारे में शाहबाज से जो बात किया था, तो उसको क्या बोला था कि तुम रिश्ते के बारे में बात मत करो? है वो बात आपको भी बोला था मुजम्मिल मेहमान। उसके बाद बोता जब आया था तो हम लोग जो ये बात रखे थे, शाहबाज और रानी झगड़ा शुरू किया था कि नहीं किया था? है? और झगड़ा करने के बाद क्या बोला, हमको क्या धमकी दिया था, अभी बताइए। सीमांचल में तुम्हारा शादी होने नहीं देंगे। अब सर ये समझा जाए, मेरा बहन भी मेरे घर में धमकी देकर के गया, पूरे सीमांचल में शादी होने नहीं देंगे। और पूरे सीमांचल में एक ही तरह का अफवाह फैला हुआ है। और ये अफवाह मेरे एक ससुर या उसके रिश्तेदार की तरफ से नहीं है, मेरे घर ही की तरफ से है। तो एक साइकोलॉजी कहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा दूसरी बात, हाँ वो आपको प्रेशर मार रहे हैं, प्रेशर बना रहा है। तो मेरा बहन भी है, मेरा बहन अगर उसका सपोर्ट, जाहिर सी बात है प्रेशर बना रहा है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो लोग जो जमीन बेचे हैं, तो रानी आपसे पैसा लिए कि नहीं है माँ? एक बार जो है आपका शिकायत सरवर भाई के पास, क्या किस बात को लेकर के शिकायत कर रही थी? सरवर भाई की सास के पास पैसा के लिए। किस चीज का पैसा? जमीन बेच के। जमीन बेचने का। अच्छा, आपका जमीन को बेचने के लिए मेरे वाले साहब और शाहबाज कई बार दाम कीमत करने के लिए गए? डॉक्टर साहब समझा जाए, मेरी अम्मी का जमीन मेरा क्या है, हम क्या चाहते हैं कि आपका जमीन बरकरार रहे। कभी हम बेचने के लिए गए आपको? और रानी और शाहबाज वो लोग जमीन बेचने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों ससुर दामाद मिलकर के? हो सकता है, हो सकता है, पैसा है ना। पैसा है ना। आपको क्या लगता है माँ? हाँ हो सकता है। क्योंकि माँ की तबीयत खराब के बारे में बेटी को ज्यादा पता है। अब माँ खुद बताइए, जो सब बात करते थे ना कि सबने बीमारी निकला ना माँ, मेरा दर्द इस बात का है कि आपका 100% ब्लॉकेज हो गया, आप बीमार होकर के पड़ी हुई रही। हफ्ता दिन पहले मेरी अम्मा को पापा को चिल्लाते रहे, लेकिन वो सताल में अपना क्या कहते हैं आपके भाई को, स्वयं मामा साहब को जमीन बेचने के लिए आपको आने के लिए नहीं दिया। अब पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी 5 घंटा तक शाम में। सर क्या बताइए, शाम में हार्ट अटैक हुआ था आपका, तुरंत मेरे फादर हॉस्पिटल नहीं ले गए। अभी मेरा इतना शिकायत कर रहे हैं, वो तो पूरा जमाना को सारे लोगों को फोन करते, उसकी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर के यहाँ ले, डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। बाद में 10 बजे रात में गई है, नफ्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप सारे लोगों से मैं गुजारिश किया कि मेरी माँ एक नर्क की जिंदगी जी रही थी। शरीयत के हिसाब से भी वहां आना जायज नहीं था, शरीयत और डॉक्टर के भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना नहीं था। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया है, लेकिन जो हमारे करीबी, अगर शाहबाज साहब और क्या कहते हैं रानी माँ कुछ लोगों को लेकर के जाते तो हम मजबूत होते। मेरा ननियल का मामा वो लोग अगर जाते तो हम मजबूत होते। हम अपनी माँ को कब बेहोशी के आलम में सिलीगुड़ी में था तो हम ला पाए। अगर मेरी माँ अगर किसाई में होती तो शायद राजनीतिक ऐसा उछल पुल होता कि मेरी माँ को नहीं ला पाते। अब मेरी माँ आ गई है, यहाँ बीमारी है, चाहे वो क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल बीमारी है या क्या कहते हैं फिजिकल बीमारी है, उसका इलाज है। और मैं दंके के चोट पर कहता हूं और समाज के लोगों से, क्योंकि इससे पहले मैं मेंटल हेल्थ में काम किया हूं लोगों के अवेयरनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमारी को दबाने की वजह से अंदर ही अंदर घुट घुट करके जिंदगी खराब कर दी है। जहां तक तो मैं कहता हूं कि एक सच्चाई को जानने की जरूरत है। वो आदमी, मेरी माँ मैसेज करेगी कि वो आदमी बचपन से मेरी माँ का जिंदगी बर्बाद किया, मेरा जिंदगी बर्बाद किया, मेरा नौकरी खाने का धमकी देते हैं, कई बार जान से मारने का धमकी देते हैं, मेरी माँ को जान से मारने का धमकी दी है। माँ आप ये बताइए, क्या ये बात सच है कि नहीं है कि वो बोले कि तुमको बेटा नहीं मानेंगे, तुम बाप खोजो और मर भी जाए तो जनाजे में मत आना। ऐसे हालात में मेरी माँ ये फैसला की है कि मेरी माँ ही मेरे लिए माँ है, बाप है, हर कुछ है, बाप खोजने के लिए नहीं जाएंगे। और मेरे वाले साहब मेरी माँ के खिलाफ, मेरे खिलाफ जो भी झूठ फैला रहा है, जो भी अफवाह फैला रहा है, उस पर यकीन ना किया जाए। माँ आप भी बोलिए कि मी बात माची, आप बताइए आप। हाँ मी माँ की बात थी। हाँ, और शादी पूरा जिम्मेदारी के लिए मीनू। हाँ, और उनको क्या मैसेज, पहले भी आप क्या बोली थी कि आप अपना परिवार को लेकर के खुश रहे? हाँ अपना परिवार को लेके वो खुश रहे, हम भी बेटा को लेके खुश रहेंगे। और अभी जो आपका बेटा और आपके बारे में जो अफवाह जो फैला रहा है, अब क्या मैसेज देना चाहिए समाज के लोगों को?
मैसेज ही दे रहे हैं कि वो ये झूठ है सब झूठ है। हाँ। तो एक तरह से उसका बात पर यकीन ना किया जाए, ना किया जाए उसका। हाँ। और बाकी अब सारी बात बोलबो नहीं जरा बात बोलिए, लेकिन मोर अच्छा नहीं खराब नहीं। मेरा अच्छा भी नहीं तो खराब नहीं। और मेरा बेटा का मतलब कोई बात नहीं, झूठ सत्य नहीं बोलना। और शादी के बारे में वो कुछ नहीं बोलेगा हम। और शादी के बारे में वो कुछ नहीं बोलेगा, हम माँ है हम बाप है। हाँ। और आप ये सब जो क्या कहते हैं मान लेते हैं सर, एक बात जो हो रही थी, जब इतना चीज हो रहा है तो हम लोग को प्रशासन के पास भी जाना पड़ेगा। सही बात। तो अभी जब ये मजबूत हो रही है तो कुछ दिन के बाद भी क्या माँ, पहले तो आप बोलिए कि पहले समाज के, मेरी माँ ये चाह रही है सामाजिक स्तर पर सॉल्व करने के लिए। मैं समाज से भी पुरजोर अपील करता हूँ कि आप लोग अफवाहों में नहीं आए। वो झूठ फैलाते हैं और झूठ को ये कहा भी जाता है कि झूठ को अगर बार बार अगर बोला जाए तो वो सच हो जाता है। सर पता नहीं लोगों का ये कहना है कि भाई जा करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लोगों के पास हर जा करके। कुछ दिन पहले मेरा मामा जज भाई के साथ झगड़ा कर लिया, बगल में पड़ोसी मेरी क्या कहते हैं मुखिया है, उनको कर लिया। मेरा मुखिया के पास हर जगह जो है ना यही करते रहते हैं, पता नहीं। और दुनिया को कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। जो आदमी बीमार होगा माँ, आप सुन रही है ना, हर दिन आप आता है ना, कभी इसके पास कभी उसके पास कभी उसका नाम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नाम अगर बोल देंगे तो आदमी जाकर उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देगा। अभी उस आदमी का नाम बोल देंगे ना, जा करके सिर्फ क्या करता है, यही करता है। अगर बीमार होते तो ऐसा करते, हम उसी से घर में बैठे रहते। दोस्तों मैं ऐसे हालात में आ गया हूं, और भी मैं ननियल के लोगों के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये देखिए, एक जो है जैसे कि मेरा मामा का, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, अगर मेरी माँ के नाम से अगर जमीन नहीं होता तो शायद ये सारा चीज नहीं होता। सर चीज का जड़ तो वही है। और झगड़ा का भी कहा जाता है कि झगड़े का जड़ जमीन। और माँ आप ये बताइए, आज वो कह रहे कि हम उसको पैसा वैसा नहीं देते थे क्या? दे देते ना। क्या उसका इलाज बाद में हम ध्यान नहीं दिए? बहुत ध्यान दिए। कितना फेसबुक में पोस्ट लिख करके, एक बात बताइए, लायंस क्लब में एडमिट थे, उसका फेसबुक में डाल दिया कि बड़ा बेटा बड़ा बेटी एक भी शहर रहते हुए नहीं आया। हम क्यों नहीं गए? मना कर दिया। वो कौन मना किया था? वही बीमारी मुखिया मना किया था ना। और एक बार का हुआ क्या, दिल्ली में भी हम जो उसको देखने के लिए जाना चाह रहे थे, राहिल के यहाँ ठहरा था, तो क्या बोला था, तुम्हारा बेटा आएगा तो हम छलांग मार देंगे। और ये भी कह रहा तुम्हारा पैसा से कोई मतलब नहीं है हमको, यही बात बोला है ना। हाँ। है हमको नहीं चाहिए, तुमको हम बेटा भी नहीं मानेंगे। और दुनिया में लोगों के सामने में जो रो करके कह रहा है, तो क्या कर रहा है? अच्छा, LRP जॉब में जॉब आज शुरू किए हैं या आज से 5 साल पहले शुरू किए हैं? 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले से शुरू किए हैं। फिर भी डॉक्टर साहब पिछली बार हम ये कहते हैं कि चलिए जो भी आप वालिद हैं, आप तौबा तिल्ला करके मेरी माँ का जो जमीन बेचे हैं वो जमीन खरीद करके वापस कर दीजिए, यानी तो मेरी माँ का जो जमीन बेच करके दोनों बेटा के नाम से घर बनाया है, जो वादा हुआ था, क्या वादा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये पूरा घर रकीब का होगा, वो मेरी माँ को वापस कर दे। आप जमात में निकल जाइए, तबलीग में निकल जाइए, नेका में निकल जाइए, तीर्थ यात्रा में निकल जाइए, उसके लिए जितना पैसा देना होगा हम देंगे। ये पहले भी बोले हम, लेकिन ये पूरा शैतानी करके जो है ना, मतलब यही मकसद है कि मेरी माँ को हासिल करना। तो है तो अब तो हम लोग तो मेरी माँ भी मजबूत, क्या आपको कितना लगता है कि इसकी मजबूती का जो है? काफी मजबूत है। और अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, अभी थोड़ा और चलेगा और उनका और मजबूत करना है अभी, और मजबूत करना। अच्छा, एक बात ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि कई बार हमारी बात हुई, माँ आप भी है, जैसे कि ये सब जो बात हो रही थी तो हमारे लोग सपोर्ट करने के लिए मेरे फादर को फोन करते थे, तो उन लोगों का कहना है कि आपके फादर को जो फोन किया तो आपके फादर ने आपकी मदर को क्या कहते हैं फोन थमा दिया, और आपकी मदर बहुत ज्यादा शिकायत की है। लेकिन मेरी माँ से पूछे, क्या माँ ऐसा है क्या? 2-4 आदमी को छोड़ करके ऐसा तो नहीं है क्या? कुछ लोगों के पास मेरा शिकायत किए थे, फोन आता था तो एक आदमी के साथ किए थे। लेकिन सैकड़ों आदमी ये कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि मेरे फादर मेरी अम्मी से बात न करा करके किसी दूसरी महिला से बात करवा दिया? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आज के जमाने में सब चीज पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज अभी है कि बहुत सारा पुराना रिकॉर्डिंग करके वो लोगों को उसी को प्ले कर रहे हैं, उसी को ये कर रहा है। हाँ? तो पुराना रिकॉर्डिंग, सर अब ये तो रूल भी है ना सर, कानून भी तो है ना, किसी के इजाजत के बगैर आप उसका कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो उससे 2 साल की सजा है। तो वही है ना सर कि अगर हम लोग प्रशासन के पास अगर जाएंगे ना तो सारा चीज जो है ना बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए, मेरी अम्मी को जो है ना चूंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चूंकि एक बार केस करने के लिए गई थी तो कोर्ट में बात नहीं कर पाए थे, तो हम लोग जो है हर काम अच्छे से करेंगे। बाकी एक ऑप्शन ये भी है कि सोशल मीडिया या फेसबुक एक मीडिया का जमाना है, अगर बात आएगी तो हम लोग मीडिया में भी रखेंगे। सुमोटो एक्शन भी है,
सही बात। सुमोटो एक्शन भी है। और बाकी अपनी माँ का प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए एक बात याद रखिए, मेरी वालदा को मेरे वालिद साहब ने बचपन से अपनी नजरों से देखा हूं, और मेरा जिंदगी का यही था कि अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी माँ को इंसाफ दिलाऊंगा। तो मेरी माँ के सशक्तिकरण के दौर पर 50% क्या सर 50% सशक्त हो गई है, और 2006 महीने में इंशाल्लाह 50% और सशक्त हो जाएगी। मैं समाज के सारे लोगों से गुजारिश करता हूं कि सच्चाई का साथ दीजिए, और जो लोग गलत का साथ देते हैं उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने इतना गंदा चक्रव्यूह रचा। मुझे तो अफसोस है कि सैकड़ों लोगों पता नहीं कितने कितने लोगों से बात किया था। आप लोग तो चलते मेरे साथ ना, मेरे घर पर मेरी माँ की हालत को देखते, मेरे वालिद की हालत को देखते, खुल करके बात करते, हमारी मदद भी कर सकते थे। तो हमारी मदद जो है ना ऊपर वाला खुदा की तरफ से हुआ है, अल्लाह ने मदद किया। मेरी माँ अगर बेहोशी के आलम में अगर नहीं होती, वो सिलीगुड़ी अगर नहीं होते तो हम दिल्ली नहीं ला पाते, अल्लाह की मदद है। और ये कहा जाता है कि सच की जीत होती है, और सच की जीत के लिए अल्लाह का है, अल्लाह है, मेरी माँ है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसी बात नहीं कि आज हमारे मुखिया आरिफ साहब अगर हमको तोड़ने के लिए इमोशनली हमको तोड़ने का काम कर रहा है, मेरे सेहत में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जितना भी बात बोल रहे हैं सारा इलॉजिकल बात बोल रहे हैं, सारा झूठ फैला रहे हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के लोग मेरा साथ देंगे, और मेरी माँ के तरफ से भी मैं, कुछ लोग हमारा, ऐसी बात नहीं है कि समाज के लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब हमारे जो कुंदन बाबू जो था, जो क्या कहते हैं मेडिकल ऑफिसर, बहुत साथ दिए। दिलीप कुमार जायसवाल साहब थे उसके हॉस्पिटल के, वो लोग बहुत साथ दिए। सारे डॉक्टर का टीम ने हमारा साथ दिया। भाई कुछ लोग हमारा ये है, पूरी दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं करेंगे। चलिए, एक जो ख्वाब था बचपन से, मेरा जो ख्वाब था अपनी अम्मी को हम सशक्त करना चाह रहे थे, सशक्तिकरण की तरफ ये बढ़ रही है, सेहत भी इसका अच्छा हो रहा है। तो इतने कवर के थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए माता जी मुस्कुरा रही है। चलिए थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका साहब। हम चाहते हैं कि माता जी मुस्कुराते रहे, सब मुस्कुराते रहे। चलिए ठीक है साहब, थैंक यू। नमस्कार जी।